नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है कैलकुलेशन के सबसे बेसिक टॉपिक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम। इसमें देखेंगे 2 से लेकर 19 से विभाजित करने का नियम। ये नियम अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कैलकुलेशन आपका बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से विभाजित होने का नियम, रूल 1, 2 से विभाजित होने का नियम क्या है। कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब इसका इकाई का अंक क्या हो, सम संख्या हो या 0 हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं 6, 3, 4, 7, 0, इसका जो लास्ट में इकाई की संख्या क्या है वो 0 है, इसलिए यह 2 से विभाजित है। अगर 7, 5, 9, 3, 2 हो तो इसमें इकाई का संख्या क्या है तो 2 है, तो ये भी 2 से विभाजित होगा। विभाजित होने के लिए है कि इकाई का अंक 0 हो या सम हो, वो कोई भी संख्या होगा वो कितने भी डिजिट का हो वो 2 से विभाजित होगा। रूल नंबर 2 देखते हैं, 3 से विभाजित होने का नियम। क्या है नियम 3 से विभाजित होने का? तो दिया हुआ संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जो संख्या दिया हुआ है उसके अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल में देखते हैं तो 8, 7, 5, 6, 4 अगर दिया हुआ है तो इसके अंकों का योग 8 + 7 + 5 + 6 + 4 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। और ये जो 30 है ना वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर ये पूरे विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो वो 3 से भी विभाजित होगा। यानी दी गई संख्या, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 4, 3, 5, 8, 2 है तो ये 3 से विभाजित है कि नहीं, इसके कैसे चेक करेंगे? तो जितना भी दिया हुआ है अंक उसको जोड़ देंगे। यानी 4 + 3 + 5 + 8 + 2, 8 2 10 5 15, 15 3 18, 18 और 4 क्या हो जाएगा 22। 22 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी जो है वो विभाजित नहीं होगा और ये संख्या जो है वो विभाजित होगा। यानी दिया हुआ संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना जरूरी है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, 4 से विभाजित होने का नियम। तो दिया हुआ संख्या के लास्ट 2 डिजिट जो 4 से डिविजिबल हो या 2 जीरो हो। दिया हुआ अगर कोई संख्या है उसका लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 होना चाहिए, आखिरी के 2 अक्षर। चलिए आइए एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर एग्जाम्पल है कि 6, 4, 8, 2, 5, 2 है तो इसका लास्ट 2 डिजिट कितना है तो वो है 52 है। 52 को देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये 4 से जो है वो डिविजिबल है। 13 चौके 52, 13 से ये पूर्णतः विभाजित है, तो ये जो पूरी संख्या है वो भी 4 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 जीरो हो, 5, 8, 7, 5, 0, 0 हो, तो भी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगा। क्योंकि 4 से विभाजित होने का रूल है कि लास्ट 2 डिजिट जो हुआ तो 4 से डिविजिबल हो या 2 जीरो हो। लास्ट के जो 2 अंक है इकाई और दहाई का अंक वहाँ पे 0, 0 हो या वो दोनों जो है वो 4 से विभाजित होते। यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो ये 4 से विभाजित होगा। अगला रूल देखते हैं 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम, तो कोई भी दी हुई संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक 0 या 5 हो। इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो। अगर एग्जाम्पल में देखते हैं तो 9, 7, 6, 7, 8, 0, तो इसके जो इकाई का अंक है वो क्या है 0 है, तो ये 5 से विभाजित होगा। अगर पूछ दिया जाए कि 2, 6, 9, 7, 8, 5 क्या ये 5 से विभाजित है, तो हाँ ये 5 से विभाजित है, क्योंकि इसके भी इकाई का अंक में जो है वो 5 है। यानी इकाई के अंक में 0 या 5 हो वो 5 से विभाजित होगा। हम लोग देख चुके हैं 2, 3, 4, 5 से विभाजित होने का नियम। रूल नेक्स्ट देखते हैं कि 6 से विभाजित होने का क्या नियम है। 6 से विभाजित होने का क्या नियम है? यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वह 6 से भी विभाजित होगी। यानी आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये 6 है, इसका 2 पार्ट हुआ है, 2 गुना 3 गुणनखंड होता है, तो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो उस संख्या 6 से भी विभाजित होना चाहिए। तो क्या क्या है, किसी भी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए ज़रूरी है कि उस संख्या का अंतिम अंक सम या 0 हो। अंतिम अंक क्या हो, सम हो या 0 हो, या उस संख्या के अंकों का योग जो हो वो 3 से विभाजित हो। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी वो
संख्या 6 से विभाजित होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन 2 और 3 से विभाजित होने का नियम है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं 36। 36 6 से विभाजित है कि नहीं। सबसे पहले चेक करेंगे ये 2 से विभाजित है कि नहीं, तो हाँ 18 में ये कट जा रहा है। 3 + 6 यानी अंकों की जो संख्या है वो भी जोड़ के कितना हो रहा है अंकों का योग, ये 9। 9 भी 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब है कि ये जो 36 संख्या है वो 2 और 3 से विभाजित है, यानी 6 से भी विभाजित होगा। अगला रूल है 7 से विभाजित होने का नियम। काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है 7 से विभाजित होने का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक को दुगना करके घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभाजित होती है, तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। कह रहा है कि कोई अगर संख्या दिया हुआ है उसके इकाई अंक को छोड़ दीजिए और शेष जो बचा हुआ संख्या है उसमें से इकाई अंक को दुगना करके घटा दीजिए, और वो अगर संख्या 7 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या जो है वो 7 से विभाजित होगी। यहाँ एग्जाम्पल से आप समझिए कि अगर मान लिया कि दिया हुआ है 882, इसमें से जो है वो 2 को छोड़ देना है, बचा कितना, तो वो बचा 88, और उसमें घटाना कितना है, तो ये जो 2 छोड़े हैं उसे दुगना करके, यानी 2 दूनी 4। 88 - 4 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 84। अगर ये 84 7 से डिविजेबल है पूर्णतः, तो कितना है, बरसते 84। अगर ये 7 से पूर्णतः विभाजित है तो ये जो पूरी संख्या है 882 वो भी 7 से विभाजित होगा। ये 7 से विभाजित होने का नियम है। और इसका कुछ 2 उप नियम भी है। अगर कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम्स रिपीट हो तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 37 और 100 से विभाजित होगा। कोई भी डिजिट अगर 6 टाइम रिपीट होता है तो वो कितना से होता है, 1001 से, ये 1001 से विभाजित होगा। जैसे अगर मान लिया कि 3 जो है वो कितने बार हो, 6 बार हो, तो ये क्या है, 3 से भी डिविजेबल होगा, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, 37 से भी होगा और 1001 से भी डिविजेबल है। या अगर दे दिया जाए 6 6 6 6 6 6, ये भी 6 टाइम्स हो। या फिर एग्जाम्पल में एक और समझ लीजिए कि अगर 8 8 8 8 कितने हो, 6 टाइम्स हो, तो ये 3 7 11 13 37 और 1001 से विभाजित होगा। अगला है जब कोई 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो तो वह 7 13 11 1001 से विभाजित होगा। 3 डिजिट नंबर, वहाँ क्या था, सिंगल डिजिट नंबर 6 टाइम्स से। यहाँ पर क्या है कि 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स रिपीट हो। मान लिया कि अगर 258 है तो फिर से लिखा हुआ होना चाहिए 258। अगर 353 है तो ये फिर से लिखा हुआ रहना चाहिए 353। अगर 2 बार रिपीट होता है 3 डिजिट नंबर तो ये जो है वो किससे, 7 से, 13 से, 11 से और 1001 से विभाजित होगा। एक और नियम है कि जब कोई 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो तो वो 3 7 और 13 से विभाजित होगा। 2 डिजिट नंबर यानी 5 9 अगर लिखा हुआ है तो कितने बार लिखा होना चाहिए, 3 टाइम्स लिखा होना चाहिए, तो भी ये 3 7 और 13 से विभाजित होगा। तो 7 के नियम में ये सब जो है वो उपनियम है, क्योंकि यहाँ हर में 7 आ रहा है विभाजित होने का। तो कौन कौन सा था कि कोई भी डिजिट 6 टाइम्स लिखा हो तब, कोई 3 डिजिट नंबर 2 टाइम्स लिखा हो तब, कोई 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स लिखा हो, तो ये 7 से डिविजेबल होगा। अब अगला रूल देखते हैं 8 से विभाजित करने का नियम। 8 से विभाजित करने का नियम क्या है, तो किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसका अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या जो हो जाएगा वो 8 से विभाजित होगा। या अगर इस तरह भी दिया रहे कि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य यानी 3 जीरो हो तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझ जाइए कि 6 7 9 5 4 1 6, इसमें देखेंगे कि अंतिम के जो 3 अंक है यानी कितना है 416, अगर ये 8 से डिविजेबल है तो पूरी जो संख्या होगा, ये पूरी संख्या जो होगा वो किससे होगा, 8 से डिविजेबल होगा। या अगर प्रश्न में रहता कि 5 7 4 3 0 0 0, 3 अगर 0 रहता तो भी ये संख्या 8 से विभाजित होता। किससे होता, 8 से विभाजित होता। यानी इसका नियम है कि अंतिम 3 अंकों पे ध्यान रखना है कि वो 8 से विभाजित हो रहा है या नहीं, या अंतिम 3 अंक 0 है या नहीं। अगले रूल पे चलते हैं
9 से विभाजित करने का नियम 9 से। तो कोई दी गई संख्या 9 से विभाजित तभी होगी, 9 से विभाजित तभी होगी जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। इससे पहले किसका नियम पढ़े थे? तो 3 का। तो 9 का 2 गुणनखंड भी होता है, 3 गुना 3, यानी 3 का जो विभाज्यता का नियम है वही 9 के विभाज्यता का नियम होगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम था कि सभी अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से भी सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः अगर विभाजित होता है तो वो संख्या जो है वो पूरी 9 से भी विभाजित होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 6, 8, 7, 6, 1, 5, 3 है तो यहाँ हो जाएगा 6 + 8 + 7 + 6 + 1 + 5 + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 36। 36 को 9 से देखेंगे तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये जो पूरी संख्या है वो 9 से भी विभाजित है। कितना है? 36 जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित है। कितने? 4 बार में। तो ये पूरी संख्या जो है वो विभाजित होगा किससे? 9 से होगा। नेक्स्ट रूल है 10 से विभाजित करने का नियम। 10 से विभाजित करने का नियम। तो अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। काफ़ी सिंपल है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लेते हैं 5, 7, 4, 3, 0, जिसके लास्ट डिजिट 0 हो तो वह 10 से पूरे विभाजित होगा। 11 से विभाजित करने का नियम, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और कई बार इससे प्रश्न पूछ देता है। कोई संख्या दिया जाता है, उसमें बीच में x या y का मान दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा मान हो सकता है इस तरह से। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। 11 से विभाजित करने का नियम कि कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब सम और विषम स्थानों के अंकों का योग समान हो। अगर समान हो जाएगा तो अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या उनका अंतर जो है वो 11 से विभाजित होना चाहिए। सम और विषम स्थानों के अंकों का योग की बात किया जा रहा है। एग्जाम्पल से आइए अच्छे से समझते हैं। अगर 2, 3, 5, 2, 3, 5 है, यहाँ देखेंगे किसका किसका? 3 का, 2 का और 5 का सम, और यहाँ देखेंगे 2 का, 5 का और 3 का सम। तो आइए देखते हैं। 2 + 5 + 3 माइनस जो हो जाएगा 3 + 2 + 5, तो ये हो जाएगा कितना? 10 - 10 = 0, यानी ये अंतर जो 0 आ रहा है तो 11 से ये संख्या पूरी तरह विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 8, 0, 1, 6, 4, 5, 9, 1 है। अब इससे देखना है किसे पहले? एक ये, यानी 8 + 1 + 4 + 9 माइनस क्या हो जाएगा? 0, 6, 5 और 1 का जोड़, 0 + 6 + 5 + 1 का जोड़, ये हो जाएगा कितना? 22 - 12 = नॉट 0 है। यानी इसमें देखिए ये नहीं आ रहा है 0, या फिर ये भी नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो 10 जो है वो 11 से विभाजित नहीं है। तो ये जो पूरी संख्या है वो 11 से विभाजित नहीं होगा। सम और विषम के जो स्थान है उसके अंकों का योग अगर समान हो या अंतर 11 हो तभी 11 से विभाजित होगा। अगला रूल देखते हैं 12 से विभाजित करने का नियम। अगला रूल है 12 से विभाजित करने का नियम। तो कोई भी संख्या अगर 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है तो वह 12 से विभाजित होगी। 12 के 2 गुणनखंड कर लीजिए, 3 और 4। अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होता है तो वह 12 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 का क्या नियम था? तो था कि सारे अंकों का योग जो है वो 3 से अगर पूर्णतः विभाजित है तो वो 3 से विभाजित होगा। और 4 का नियम था कि उसके आखिरी के 2 डिजिट में या तो 4 से विभाजित हो या 2 डिजिट जो है वो क्या हो? 0 हो, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगा। तो 12 से विभाजित होने का ये दोनों कंडीशन होगा कि 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 4 से भी विभाजित होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 1320 है, तो 1320 में आखिरी के जो 2 डिजिट है वो देखिए 4 से विभाजित है कि नहीं? 20/4 5, यानी 5 से पूर्णतः ये विभाजित हो गया। और इसका क्या है? 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 2 5 1 6 है, 6 भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो यानी ये पूरी जो संख्या है 1320 वो 12 से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा। अगला रूल देखते हैं 13 से विभाजित करने का नियम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 से विभाजित करने का नियम, यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई के अंक को चौगुना यानी 4 गुना करके जोड़ देते हैं
और प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित है तो वो संख्या भी 13 से विभाजित होगा। यहाँ क्या करना है कि इकाई अंक को छोड़ देना है और शेष जो संख्या बचा है उसमें इकाई अंक को कितना 4 गुना करके जोड़ देंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लिया कि दिया हुआ 143 ये 13 से विभाजित है कि नहीं ये चेक करना है। तो क्या करना है इसमें कि सबसे पहले इकाई का अंक को छोड़ देंगे तो बचा कितना मेरे पास 14। अब जो है इकाई का अंक को कह रहा है कि उसे कितना कर देना है 4 गुना कर देना है, 3 गुना 4 कर देना है। और किस में जोड़ देना है तो जो बचा था वो संख्या में, यानी 14 बचा था उसमें जोड़ दिए 3 के इकाई अंक को 4 गुना करके। तो ये हो गया 4 तिया 12 और 14 कितना हो गया तो ये हो गया 26। 26 जो है वो 13 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो ये भी संख्या जो है वो 13 से डिविजिबल होगा। 143 जो है वो 13 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके इकाई अंक को हम लोग छोड़ दिए और बचे हुए संख्या में वो संख्या जोड़ दिए जो इकाई को 4 गुना करके। तो हमारे पास अगर वो संख्या 13 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो है वो 13 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 से विभाजित करने का नियम। तो 14 का क्या होता है गुणनखंड, एक 2 होता है एक 7 होता है, यानी कोई भी संख्या जो 2 और 7 से विभाजित होती हो वह 14 से भी विभाजित होगी। 2 और 7 से विभाजित हो रहा है यानी वो 14 से विभाजित होगा। अर्थात किसी संख्या का आखिरी अंक सम होने के साथ साथ वह संख्या 7 से विभाजित भी होना चाहिए। आखिरी अंक जो है वो सम भी होना चाहिए और 7 से विभाजित भी होना चाहिए। तो 2 का तो हम जानते हैं कि आखिरी का अंक सम या 0 हो तो 2 से विभाजित होगा। और 7 के हम लोग क्या नियम जानते थे कि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या से इकाई के अंक को दुगना करके घटा देते थे। 7 का रूल था 882 देखे थे एग्जाम्पल में कि 2 को छोड़ दिए थे, बचा था कितना 88 और 2 को क्या करते थे दुगना करके घटा दिए थे, ये आ गया था 84। इसमें 7 से भागा दिए थे तो 12 में कट गया था। तो ये जो पूरी संख्या है वो क्या होगा 14 से विभाजित होगा। 882 जो है वो 14 से विभाजित पूरी तरह से हो जाएगा क्योंकि इसके इकाई अंक पे 2 भी है यानी सम संख्या भी है और वह 7 से डिविजिबल भी है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या 882 14 से विभाजित होगा। एक और एग्जाम्पल है, अगर 28 लेते हैं तो 28 जो है वो 2 से डिविजिबल है 14 बार में और ये 7 से भी डिविजिबल है 4 बार में, यानी ये संख्या जो है वो 14 से विभाजित होगा। अगला रूल देखते हैं 15 से विभाजित करने का नियम। 15 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 3 और 5 हो जाता है गुणनखंड। तो कोई भी संख्या जो 3 और 5 से विभाजित हो वह 15 से भी विभाजित होगा। 15 का रूल है विभाजित करने का कि जो 3 से भी हो और 5 से विभाजित हो। अब 3 का हम लोग रूल जानते थे कि अंकों का जो योग हो, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो वो 3 से विभाजित होता था। और 5 का क्या नियम था, जिसका इकाई का अंक 0 या 5 हो, क्या हो 0 या 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगा। यहाँ 15 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए और आखिरी अंक 5 या 0 भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर मान लिया कि दिया हुआ 45 तो इसके अंकों का योग 4 + 5 9 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है और 45 के आखिरी जो है अंक है वो 5 है, इकाई स्थान पे क्या है 5 है। तो ये जो है वो 3 से विभाजित होगा और 15 से भी विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा। जो रूल देखते हैं 16 से विभाजित करने का नियम। कोई भी संख्या जिसके अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या यदि 16 से विभाजित होती है तो वह संख्या 16 से विभाजित होगा। यानी अंतिम जो 4 अंक है वो 16 से अगर विभाजित होता है तो पूरी संख्या जो है 16 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं 1 3 2 4 8 9 6। इसके जो अंतिम 4 अंक है, अंतिम यहाँ पे 4 अंक देखना है तो अंतिम 4 अंक अगर विभाजित है किससे 16 से तो वो संख्या जो है वो 16 से विभाजित होगा। 4 8 9 6 अगर 16 से विभाजित है पूर्णतः तो वो संख्या जो हो जाएगा वो विभाजित होगा कितना से 16 से विभाजित होगा। अगला रूल देखते हैं 17 से विभाजित करने का नियम। यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक को 5 गुना घटाने के बाद प्राप्त संख्या 17 से विभाजित होती है तो वह मुख्य संख्या 17 से विभाजित होगा। इसमें कह रहा है कि कोई संख्या दिया हुआ है उसमें जो है इकाई के अंक को छोड़ देना है। यहाँ इकाई का अंक क्या है 4 है, बचा कितना 190 और घटाना कितना है तो जो हम लिए थे छोड़े थे किसे 4 उसको 5 गुना करके घटाना है। क्या करके 5 गुना करके, यानी 190
माइनस कितना हो जाएगा 20 बराबर 170। अगर वो 17 से डिविजेबल है कितने बार में 10 बार में, अगर वो 17 से डिविजेबल है तो ये पूरी संख्या जो है वो 17 से विभाजित होगा। नियम है कि इकाई अंकों को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक को 5 गुना घटाने के बाद प्राप्त संख्या जो है वो 17 से विभाजित होती है, तो वह मुख्य संख्या 17 से भी विभाजित होगा। अब आइए देखते हैं अगला रूल 18 से विभाजित होने का नियम। 18 का क्या होता है, गुणनखंड 9 और 2। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित हो तथा उसका इकाई का अंक सम हो तो वह 18 से विभाजित होगा। 9 से भी विभाजित हो, इकाई का अंक सम भी हो या 0 भी हो तो वो संख्या जो है वो 18 से विभाजित हो जाएगा। जो भी संख्या हो जो 9 से विभाजित भी हो और इकाई का अंक सम या 0 हो। अब 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, तो सभी संख्याओं को जोड़कर, अगर 9 से सभी जो अंकों का है, संख्या तो एक होता है, अगर उस संख्या में जितना अंक है अंकों को जोड़कर 9 से अगर विभाजित करेंगे और उसके इकाई अंक में सम या 0 तो वो 18 से विभाजित होगा। अब आइए देखते हैं 19 से विभाजित होने का नियम। यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई के अंक को दुगुना जोड़ने पर प्राप्त संख्या 19 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 19 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देखते हैं 361 है, इसमें क्या है इकाई का अंक, तो वो है 1 है। तो कह रहा है कि जो बचा हुआ है उसमें वो संख्या जोड़िए जो हम छोड़े हैं उसे कितना करके दुगना करके, क्या करके दुगना करके। 1 बचा था उसको दुगना कर दिया, उससे अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 38। 38 बटा 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 बार में, सॉरी 19 से ये काटेंगे तो 19 ये कितना बार में 2 बार में कट जा रहा है। तो अगर ये 2 बार में कट जा रहा है 19 से, यानी पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या भी जो है वो 19 से विभाजित हो जाएगा। इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई के अंक को दुगुना जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 19 से विभाजित होता है तो वो संख्या जो है वो 19 से विभाजित होगा। 1 से लेके 19 तक तो हम विभाजित होने का रूल देख लिए। एक तो कॉमन है, वो किसी भी संख्या से 1 से डिविजिबल कीजिए वो पूर्णतः विभाजित होगा। यानी यहाँ पर हम मेनली 2 से 19 तक देखें। अगर आप कोई भी पूछ दे, अगर मान लिया कि पूछ दे कि 40 से विभाजित करने का नियम क्या है, तो उसको देखिए सबसे पहले गुणनखंड 40 से विभाजित करने के लिए ये 4 होगा और ये 10 होगा। यानी जो संख्या 4 और 10 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 40 से विभाजित हो जाएगा। अब अगर कोई भी कह दे, अगर मान लिया कि 26 से विभाजित होने का नियम, तो अगर वो 2 से विभाजित हो और कितना से विभाजित हो 13 से विभाजित हो, ये दोनों रूल अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो संख्या जो है वो 26 से विभाजित होगा। तो आप किसी भी संख्या के विभाजकता का ध्यान रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो सके, इसे ज़रूर ध्यान में रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।